नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ बातों पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि कुछ दिनों से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के, जो अपने हित की बात कर रहे हैं कि हमारे पेपर लीक ना हो। हमें एक अच्छा, एक ट्रस्टवर्थी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, एक हेल्दी कंपटीशन करवाया जाए, ना कि सीटों को बेचा जाए, रिश्वतखोरी हो और पेपर लीक हो। बीइंग अ टीचर, मैं कई पिछले कुछ सालों से इंस्टीट्यूशंस रन करवा रहा हूँ और मैंने बच्चों को काफ़ी करीब से ऑब्जर्व किया है। एक बच्चा अगर अपने बचपन से सपना देखता है, भाई मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने जेडब्ल्यू क्रैक करना है या जेडब्ल्यू मेंस क्रैक करना है, तो रात दिन मेहनत करता है और कल को उसको पता चलता है कि भाई मेरा पेपर जो है वो लीक हो जाता है और उसको एक हेल्दी कंपटीशन नहीं मिल पाता है। तो वो भेदभाव जो है उन बच्चों के साथ होता है जो बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, और जो बच्चे ऐसे होते हैं जो घर के लाडले और शहजादे होते हैं, वो उन सीटों को खरीद लेते हैं या उनको पेपर लीक करवा लेते हैं। और सरासर भेदभाव हो जाता है जो बच्चे रात दिन मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं। एक बच्चा जब मेहनत करता है, उसके साथ सिर्फ उसके सपने नहीं होते हैं, बल्कि उस फैमिली के सपने होते हैं जो रात दिन उस बच्चे को पढ़ाने के लिए मोटी फीस जमा करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में वो सबमिट करता है। और लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है कि बच्चों के पेपर लीक हो गए। अब लीक हो गए पेपर, उसके लिए जो जब अपना हक मांगने के लिए जाते हैं बच्चे, तो उस पे सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसको, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए या फिर उसके रिगार्डिंग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और डायरेक्ट बच्चे अपना हक लेके, डेमोक्रेसी में तो हमारा हक है भाई, हम ये कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो जंतर मंतर में कुछ दिनों से प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, तो उसके बाद वहां से जंतर मंतर से पार्लियामेंट लगभग 1.5-2 किलोमीटर इतना ही दूर है। तो वो सिर्फ अपनी बात रखने के लिए जाते हैं पार्लियामेंट में कि हमारी बात को सुना जाए संसद में, और इस मुद्दे पे डिस्कशन हो कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं, इस मामले में हमारा एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। उस मामले में लेकर वो अपनी बात रखने जाते हैं पार्लियामेंट में। जैसे वो पार्लियामेंट के लिए अपना अभियान शुरू करते हैं, तो वहां पे देखा जाता है कि जो पुलिस सही कर्मी हैं, उन बच्चों को इतनी दर्दनाक, इतना मैंने तो देख के ही मुझे काफी बुरा लगा कि ये ऐसे अगर हमारे भविष्य के बच्चों के साथ किया जा रहा है तो हमारा देश किस ओर चल रहा है। नो डाउट, बच्चों ने अगर पुलिस वालों पे अटैक किया या पुलिस वालों ने बच्चों पे अटैक किया, इस बात पे मैं जाना ही नहीं चाहता हूं। मेरी सिर्फ इतनी सी मांग है, बीइंग अ टीचर, मैं एज अ टीचर सिर्फ बात कर रहा हूं कि अगर बच्चे अपना रात दिन मेहनत करते हैं, कल को उनका पेपर अगर सेफ नहीं है, एक हेल्दी कंपटीशन नहीं है, तो इससे बच्चे के मन में एक चीज खोट रह जाती है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो किस लिए, कल को पेपर लीक हो जाए। इस आवाज को उठाने के लिए अगर बच्चे जो हैं प्रोटेस्ट करते हैं जंतर मंतर पे, अपना एक सिस्टम को वेल डिफाइंड करने के लिए अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो उन पे लाठीचार्ज जो हुआ वो काफी ही बुरा हुआ। मुझे लगता है कि बच्चे अपना हक मांग रहे थे। अगर बच्चों को थोड़ा बहुत 5 मिनट, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, अगर वो 5 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच्चों को कोई संदेश दे देते या कोई और उनके बीच जाके बच्चों से बात कर लेते, शायद ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। तो मैं इस चीज पे फिर से दोबारा से कहता हूं कि मैं एज ए टीचर होके मुझे सिर्फ बहुत सारे बच्चों को मैं ऐसा जानता हूं जो रात दिन मेहनत करते हैं, बाद में उनका सेंटर कहीं कहीं पहुंच जाता है। हमारे ही खुद बच्चे हैं, हमारे पास जो पढ़ते हैं, हमारे ही कुछ बच्चे हैं, तो उनका खुद सेंटर इतना दूर दूर बन गया था, तो हमें कह रहे थे कि सर अब हम कैसे जाएं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है, हम पहली बार जा रहे हैं बाहर, इधर उधर कैसे मैनेज करेंगे, ये हो, तो काफी दिक्कत होती है। अब कल को वो कैसे भी करके मैनेज करके चले जाते हैं, लेकिन वहां पे अगर पेपर लीक हो जाता है या पेपर दोबारा से कंडक्ट करवाया जाता है, आम बच्चा तो कर लेता है, लेकिन जो गरीब बच्चा है वो उस खर्चे को कैसे मैनेज करके वहां जाएगा, या वहां से वो पैसा जो है कैसे मैनेज करके बार बार वहां वो जा सकेगा। तो मैं सिर्फ इतना सा कहता हूं कि प्लीज जरा इन मुद्दों पे
फोकस कीजिए सरकार को, या जिनका हमारे शिक्षा मंत्री हैं प्रधान धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनका कर्तव्य है, उनका एक जिम्मेवारी है कि अगर पेपर लीक हुए हैं तो उन बच्चों को सुना जाए कि बच्चे क्या कह रहे हैं और बच्चों का क्या हित है इसमें, क्योंकि अल्टीमेट ये हमारे भविष्य है, ये हमारा फ्यूचर है। अगर हम इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे या इनके साथ हम इतना दर्दनाक लाठीचार्ज या और सारी चीजें करेंगे तो कल को इनको हमारा जो डेमोक्रेसी है उससे विश्वास ही उठ जाएगा। तो इसी बात से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बाकी आप डिसाइड कर लो कि क्या सही है क्या गलत है, मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा। मुझे सिर्फ बच्चों के लिए बोला, उन बच्चों के लिए बुरा लगा जो अपना हित मांग रहे थे। अगर उन बच्चों ने अगर अपना हित मांगा, अगर उसमें उन्होंने कोई गलत किया तो मुझे लगता है ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि डेमोक्रेसी हमने क्या लिया, ब्रिटेन से ये कॉन्स्टिट्यूशन अपना ये बोरो किया हुआ है। ब्रिटेन में हर 1-2-3 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का रोल ही खत्म हो गया है। हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी की ही नहीं जाती है। तो इससे मुझे लगता है कि ये चीज़ें और भी बढ़ सकती हैं, ये चीज़ें बहुत आगे जा सकती हैं। तो मेरी बस सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को थोड़ा देखा जाए, थोड़ा जो बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं और जो बच्चों पे अन्याय हो रहा है इन पे ज़रा फोकस किया जाए। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें देखा गया एक पुलिस वाले डंडे से मार रहे एक लड़की को, जो कि बहुत ही दुख लगा मुझे, बहुत ही क्यों भाई, उस कहाँ गया आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन, या कहाँ गया आपका वो कानून? एक पुलिस होके, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक जो उसका रक्षक होके, एग्जीक्यूटिव का बंदा होके, अगर वो बंदा जो है उस लड़की पे हाथ उठा रहा है और वो लड़की चुपचाप सुन रही है और उसकी लाठी बर्दाश्त कर रही है, तो प्लीज ये सारी चीजें बहुत ही दर्दनाक थी, जो कि मैं देख नहीं पाया पर्सनली। और इन दिनों से चुप में रहा, इसीलिए रहा कि चलो ठीक है भाई, कुछ इसमें बात हो जाए। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल इतना है, अगर 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच्चों को ये आश्वस्त किया जाता कि ये चीजें ऐसी हुई है, दोबारा आइंदा नहीं होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बच्चों के सामने जाके ये चीजें बोल दी होती, तो शायद आज ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। बाकी आप अपनी राय रख लीजिए, जो अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बाकी बच्चों की बात आए तो एज ए टीचर तो ये हमारे सब टीचरों का काम है कि हमें बच्चों के खिलाफ, अगर बच्चों के खिलाफ कोई गलत हो रहा होगा तो हमें बोलना चाहिए, इसमें हमें डरना नहीं चाहिए। तो बच्चों, रही बात बच्चों की, बच्चों के साथ हम खड़े हैं और बच्चों के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। जहां बात होगी बच्चों की वहां हम बोलेंगे, वहां हमारा फर्ज है। और रहे बात कंपटीशन की, तो मैं फिर से एक सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि एक हेल्दी कंपटीशन रखें, इक्वली ट्रीट कीजिए सबको, ना कि ये पेपर लीक या कोई सीटें बिक रही है या ऐसा कुछ। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये चीज़ों पे ज़रा गौर कीजिए और बच्चों के साथ एक कोऑपरेट कर लीजिए, जो बच्चे कह रहे हैं उनकी बात सुन लीजिए। थैंक यू।